देखिए, ओवरऑल तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक आवाम के लिए इस बजट में कुछ है। अलबत्ता परेशानियां जो है वो मैं गिनवा सकता हूँ, जैसे सोलर पैनल जो है वो मजीद महंगे होने जा रहे हैं, फिक्स चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं, पीडीएल जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसका हदफ जो है वो बढ़ाया जा सकता है, हाइब्रिड गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। अलबत्ता अगर रिलीफ की बात की जाए तो सैलरी क्लास को कहा जा रहा है कि उनके जो 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 स्लैब्स हैं उनको थोड़ा सा शफल किया जाएगा, जिसमें कंपैरेटिवली जिनकी कम सैलरी है, जिनका टैक्स जो है वो ज्यादा बनता है, शायद उनको रिलीफ जो है वो दिया जाए। और मेरे ख्याल में उनको रिलीफ दिया जाना बनता भी है, क्योंकि सैलरी क्लास इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स पेयर्स हैं। लेकिन और हम्म। उनका जो है ना वो जो जो सैलरी से ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो डिडक्ट भी हो जाता है, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। तो उनके लिए जिंदगी गुजारना वाकई जो है वो बड़ा मसला हुआ है। जिस तरीके से परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है और चीज़ों की लागत जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसमें जो सैलरी क्लास को रिलीफ देना लाजमी बनता था। और उसके बजाय जो है मुतबादिल जराए ठीक है। जैसा कि रिटेलर्स को या छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की गई है। और ऑल दो कि मुझे उसके ऊपर थोड़े से तहफुजात हैं, लेकिन ये बहरहाल एक बेहतर है कि सैलरी टैक्स पेयर से बर्डन को शिफ्ट करके हम्म। दूसरों के ऊपर डाला जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा अकमल साहब कि जिस तरह से हम देख रहे हैं वफाकी वजीर हैं तारक फजल चौधरी, वो कहते हैं कि जो अभी तक ताख़ीर हुई उसके पीछे वजूहात वसाइल की तकसीम थी, मालियाती मामलात थे और विफाक और सूबों के दरमियान इसी के ऊपर मुशावरत जारी थी। अगर ये बंदर बांट और आपस में बंटवारों के ऊपर या किसका कितना हिस्सा है इसी के ऊपर लड़ाई जारी रहेगी, अवाम की जो अवाम को दरपेश महंगाई है, बेरोज़गारी है, कारोबारी मुश्किलात हैं, उन पर कोई किसी किस्म की बहस तकरार नहीं हुई है, तो फिर इसका मतलब यही समझा जाए कि अवाम को इस बार भी इग्नोर कर दिया गया है इस चक्कर में कि सूबे आपस में उनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। अवाम के बारे में नहीं सोचा गया कि उन्हें कहाँ पर रिलीफ दी जानी चाहिए। और जिन जिन शोबों में आपने बात की है, एक तरफ रिलीफ दिया भी अगर जाता है कोई 1%, तो दूसरी तरफ जो है 2-3% या 10% के हिसाब से वो निकाल भी लिया जाता है। तो इस बार भी अवाम तैयार रहें, तैयारी करके रखें, कमर कस लें कि इस बार महंगाई जो है वो पहले से ज़्यादा होने जा रही है, डबल ट्रिपल होने जा रही है, या फिर जो रिलीफ इस बार मिलेगा जिसके दावे भी गवर्नमेंट करती है वो वाकई रिलीफ साबित होगा। देखें, एक तो महंगाई नो डाउट ये तो खुद एडमिट कर चुकी है हुकूमत भी और आईएमएफ भी कि तकरीबन 10% के लगभग जो है वो महंगाई इस आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें रहेगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं दुनिया के, जिसमें ईरान अमेरिका जंग है और यूक्रेन रशिया जंग है, अगर ये सूरत हाल जारी रहती है तो डेफिनेटली जो है वो कॉस्ट में बड़ा इजाफा होगा। दूसरा जो आपने पॉइंट उठाया ना कि जो बजट डिले हुआ है, उसकी दो तीन वजूहत हैं और दोनों तीनों टेक्निकल किस्म की रीजंस हैं। नंबर एक तो ये है कि हुकूमत का जो बजट, विफाकी हुकूमत का जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और उस बजट डेफिसिट को कंपनसेट करने के लिए एनएफसी अवार्ड में हुकूमत चाह रही थी, विफाकी हुकूमत, कि उसमें अमेंडमेंट की जाए, 18th अमेंडमेंट को नलीफाई किया जाए एनएफसी के हवाले से 28th अमेंडमेंट के जरिए। लेकिन मेरे ख्याल में उसके ऊपर सियासतदानों ने और पीपल्स पार्टी ने अच्छा मतलब मसलियत का मुजाहरा किया है और अच्छी बारगेनिंग की है कि गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर वगैरह की हुकूमत के बदले में उन्होंने एनएफसी को बचा लिया है और सिर्फ 1700 अरब रुपए का जो सरप्लस जो कंट्रीब्यूट करेंगे जो सूबे विफाकी हुकूमत को। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। ठीक है, इससे वक्ती तौर के ऊपर ही फायदा होगा विफाकी हुकूमत को, फर्क आवाम के ऊपर कुछ नहीं पड़ना। पहले सूबे देते थे, अब जो विफाकी हुकूमत दे देगी और खर्चे वही खसारा ही पूरा कर रहे हैं, चाहे वो खसारा सूबाई हुकूमत का हो चाहे वो खसारा वफाकी हुकूमत का हो, पे तो अल्टीमेटली आवाम को करना है। तो ये टेक्निकल इशू था कि सूबे उसको देंगे या विफाक देंगे, तो उसको मेरे ख्याल में आईनी तौर के ऊपर जमहूरी तरीके से बेहतर उसका सोल्यूशन निकाला गया और सूबाई खुद मुख्तारी को जो बचाया गया है, दैट इज अ गुड एंड शुड बी अप्रिशिएटेड टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी।
बाकी बजट में अगर आप कहें कि इसमें ये आवाम का कोई फायदा या नुकसान था, तो वो नहीं था। सिर्फ IMF से टेक्निकली जो है वो हुकूमत बचना चाह रही थी, तो उसमें इस मर्तबा तो कामयाब हो गई है, लेकिन अगली मर्तबा मुझे नहीं लगता है कामयाब होगी। उसकी अच्छा, वजह इस मैं बार आपको भी ये अगर जो छोटी सी कामयाबी है ये भी सिर्फ आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ नहीं होगी मोहम्मद अकमल साहब, क्योंकि IMF का मुतालबा तो यही है कि अपने जो लॉसेस हैं उनको घटाइए, अपने टैक्स नेट को बढ़ाइए, अपनी आमदनी को, अपने मुनाफे को बढ़ाइए। तो वो तो उसके लिए तो टैक्स नेट को वसी करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मुलाजमत पेशा लोगों पे, एक आम आदमी पे या मुतवसत तबके के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए जो पहले ही पिसे में महंगाई की चक्की में। तो ये कब तक किया जाता रहेगा? अपनी अयाशियाँ बंद नहीं की जाएंगी, अपने काबीना, अपने लाहौ लश्कर को कम नहीं किया जाएगा, तो ये तो फिर मज़ीद बोझ डाला जाता रहेगा। कब तक अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे कि IMF के कहने पर हो रहा है? देखिए, IMF की अगर बात की जाए ना, IMF तो लेंडर है, उसने तो हमें कर्जा दिया हुआ है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होगी कि मुझे अपना कर्जा या मैंने जो दूसरों को जो है वो कर्जा इनको दिलवाया हुआ है पाकिस्तान को, तो वो कर्जे का सूद जो है ना वो हुकूमत जो है वो देती रहे। बाकी गरीब आदमी हो गया, टैक्स इस्लाहात हो गई, या जो भी दीगर चीजें, उसके ऊपर IMF कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। और यही चीज हमें नजर भी आ रही है। बजट में जो सबसे बड़ा खर्चा है, अभी तक आपने शायद उसके ऊपर कहीं बात होते हुए नहीं सुनी होगी कि वफाकी हुकूमत का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सूद की अदायगियों का है। और सूद की अदायगियां किस वजह से बढ़ रही हैं? हुकूमत जो है वो कर्जा ले रही है अपना बजट खसारा पूरा करने के लिए। तो IMF ये चाहता है कि जी आप ये जो बजट का डेफिसिट है उसके ऊपर जो सूद आप पे कर रहे हैं कर्जे ले लेके, वो सूद आपने पे करना है। उसके बाद चाहे आप डिफेंस के ऊपर कट लगाएं, चाहे आप जो है वो NFC के ऊपर कट लगाएं, चाहे आप इस्लाहात करें, चाहे आप इस्लाहात ना करें, दैट ऑल कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। बट लेकिन अवाम इस वक्त मुंतजिर है कि ज़राई शोबे से लेकर तमाम शोबे और महंगाई पर भी कोई उसका भी सदेबाब किया जाएगा, अवाम को रिलीफ दी जाएगी, वो तमाम शोबों के लिए मुंतजिर है। लेकिन हुकूमत के प्लान्स कुछ और हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मोहम्मद अकमल साहब माहिर मौजूद थे। और